नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। उड़ीसा राज्य में इंद्रदमन नाम का एक राजा था। वे भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति करता था। एक रात श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवाओ। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, इसमें केवल एक संत को छोड़ना है जो आने वालों को पवित्र गीता जी के अनुसार ज्ञान प्रदान करे। उन्होंने समुद्र किनारे वे स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनवाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी से कहा कि कल रात को मुझे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए हैं। उन्होंने मंदिर बनवाने का निर्देश दिया है। रानी ने कहा कि शुभ कार्य में देरी क्यों, सारा धन तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हें भेंट करने में क्या सोचना। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र किनारे दिखाया था। मंदिर बनने के बाद चक्रवात आया और मंदिर ध्वस्त हो गया। इस बात का नामो निशान भी नहीं रहा कि यहां मंदिर था। इस प्रकार राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया। 5 बार समुद्र ने उसे ध्वस्त कर दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर ना बनवाने का निर्णय लिया। सोचा कि पता नहीं समुद्र मेरे किस जन्म का बदला ले रहा है। खजाना खाली हो गया, मंदिर नहीं बना। कुछ समय पश्चात कबीर साहब ज्योति निरंजन काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए और राजा से कहा कि आप मंदिर बनवाओ, इस बार समुद्र मंदिर महल को नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा कि संत जी, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के आदेश से मंदिर बनवाता रहा हूं। श्री कृष्ण समुद्र को रोक नहीं पाए। मैंने ये सोचकर 5 बार मंदिर बनवाया कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु अब मैं परीक्षा देने के योग्य भी नहीं रहा क्योंकि खजाना भी खाली हो गया। अब मैं मंदिर बनवाने के योग्य नहीं रहा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में समर्थ है, अन्य देवता नहीं। मुझ में उस परमेश्वर की शब्द शक्ति है, मैं समुद्र को रोक सकता हूं। राजा ने कहा, संत जी, मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से अधिक शक्तिशाली कोई अन्य परमेश्वर है। जब वे भी समुद्र को नहीं रोक सके तो आप जैसे तुच्छ व्यक्ति क्या कर सकते हैं। मैं नहीं मानता, तथा ना ही मेरी आर्थिक स्थिति मंदिर महल बनाने के योग्य है। संत रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा, राजा, यदि मंदिर बनाने का मन है तो मेरे पास आओ, मैं अमुक स्थान पर रहता हूं, इस बार समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। इतना कहकर कबीर साहब वहां से चले गए। उस रात भगवान श्री कृष्ण फिर राजा इंद्रदमन के सामने प्रकट हुए और कहा, इंद्रदमन, एक बार फिर मंदिर बनवाओ। जो संत तुम्हारे पास आए थे उनसे संपर्क करो और मदद मांगो। वे कोई साधारण संत नहीं है, उनकी भक्ति शक्ति की कोई सीमा नहीं है। राजा इंद्रदमन नींद से जागा और स्वप्न का पूरा वृत्तांत अपनी रानी को सुनाया। रानी ने कहा कि यदि परमात्मा कह रहे हैं तो तुम कमी मत रखना, परमात्मा का महल पुनर्बनवा दो। रानी की वाणी सुनकर राजा ने कहा कि अब तो खजाना भी खाली हो गया है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे, मैं धर्म संकट में फंस गया। रानी ने कहा कि मेरे पास कुछ आभूषण रखे हैं, इनसे मंदिर आसानी से बन जाएगा। तुम ये आभूषण ले लो तथा परमात्मा की आज्ञा का पालन करो। ऐसा कहते हुए रानी ने घर में रखे और पहने हुए समस्त आभूषण निकालकर परमात्मा के लिए अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गए जो परमेश्वर ने संत रूप में बताया था। कबीर साहब ने कबीर प्रभु अर्थात अनामी संत को पाकर समुद्र को रोकने का आग्रह किया। कबीर साहब ने कहा कि जिस दिशा से समुद्र ऊपर उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे चबूतरा बनवा दो।
समुद्र के किनारे चबूतरा बनवा दो, समुद्र के किनारे चबूतरा बनवा दो, जिस पर बैठकर मैं भगवान की भक्ति करूंगा और समुद्र को रोकूंगा। राजा ने मूर्तिकारों से एक बड़े पत्थर से चबूतरा बनवाया। उस पर कबीर साहब जी बैठ गए। छठी बार फिर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। उसी समय नाथ वंश के एक सिद्ध महात्मा आए। नाथ जी ने राजा से कहा कि राजन, आपको बहुत अच्छा मंदिर मिल रहा है, आप इसमें मूर्ति भी स्थापित कर दीजिए। मूर्ति के बिना वे मंदिर कैसा, ये मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ जी, मेरे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर मंदिर बनाने का आदेश दिया तथा कहा था कि इस मंदिर में ना तो मूर्ति रखनी है, ना ही कोई पाखंडी पूजा करवानी है। राजा की बात सुनकर नाथ जी बोले कि स्वप्न कभी सत्य होता है क्या? मेरी आज्ञा मानकर चंदन की मूर्ति अवश्य स्थापित करो। ये कहकर नाथ जी बिना जलपान किए उठ खड़े हुए। राजा ने डर के मारे चंदन मंगवाया तथा एक कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति स्थापित करने का आदेश नाथ जी का था। तब अन्य गुरु संतों ने राजा को सलाह दी कि भगवान अकेले कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम जी को सदैव अपने साथ रखते थे। एक ने कहा कि बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वे अपने भाई के बिना कैसे रह सकती। 3 मूर्तियां बनाने का निर्णय हुआ। 3 कारीगर नियुक्त किए गए। मूर्तियां बनते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। इस प्रकार मूर्तियां 3 बार टुकड़े टुकड़े हो गई। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि ये यश व शुभ कार्य मेरे भाग्य में नहीं है। मंदिर बनता है और टूट जाता है, अब मूर्तियां टूट रही थी। नाथ जी नाराज होकर चले गए। यदि मैं कहूंगा कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो वे सोचेगा कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे श्राप ना दे दे। चिंतित राजा ने कुछ खाया ना, सारी रात ना सोया। सुबह बेचैन अवस्था में अपने राज दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा संत रूप कबीर साहब एक 80 वर्ष के कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में प्रकट हुए। कमर पर एक थैला लटका हुआ था जिसमें एक आरी बाहर से स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना किसी परिचय के किसी शिल्पकार का चित्र दे रही हो। और थैले में अन्य ड्रिल, कुदाल आदि भरे हुए थे। शिल्पकार रूप में कबीर साहब ने राजा से कहा कि मैंने सुना है कि भगवान के मंदिर के लिए मूर्तियां पूरी नहीं बन रही हैं। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हूं तथा मुझे 60 वर्ष का अनुभव है। प्रत्येक शिल्पकार चंदन की लकड़ी की मूर्ति नहीं बना सकता। यदि आप आज्ञा दे तो आपका सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा कि शिल्पकार, आप तो भगवान लगते हो जो मेरे लिए शिल्पकार बनकर आए हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच रहा था कि यदि कोई अनुभवी शिल्पकार मिल जाए तो समस्या हल हो जाए। आप शीघ्र मूर्तियां बना दें। वृद्ध शिल्पकार रूप में आए कबीरदेव कबीर साहब ने कहा कि राजा, मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर मैं भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा। मैं अंदर से द्वार बंद करके पवित्रता से मूर्तियां बनाऊंगा। जब ये मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी तब द्वार खुल जाएगा। अगर कोई बीच में से दरवाजा खोल देगा तो जितनी दूर तक मूर्तियां बनेंगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जो आपको ठीक लगे करिए आप। जब मूर्तियां बनते बनते 12 दिन बीत गए तो नाथ जी आए। नाथ ने राजा से पूछा, इंद्रदमन, क्या तुमने मूर्तियां बना ली? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन हुआ है, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं रही हैं। आदि बनने पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। उसने सेवकों द्वारा मूर्तियों के टुकड़े मंगवाए और नाथ जी को दिखाकर विश्वास दिलाया। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां तो बननी ही है, अभी बनवाओ, देखता हूं कैसे टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी, प्रयास हो रहा है। ईश्वर द्वारा भेजे गए 80 वर्षीय अनुभवी कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मूर्तियां पूरी बनने के बाद वे दरवाजा खुल जाएगा। यदि कोई बीच में दरवाजा खोल देगा तो मूर्तियां जितनी बनेगी उतनी ही रहेंगी। आज उसे मूर्तियां बनाते बनाते 12 दिन हो गए हैं। ना तो वे बाहर निकले हैं, ना ही कुछ खाया पिया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां तो देखनी चाहिए, कैसे बना रहे हैं। बन जाने के बाद क्या देखना है, यदि ठीक से नहीं बनी होंगी तो ठीक से बनवा लेंगे। ये कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्तियां बन रही थी और आवाज लगाई कि कारीगर दरवाजा खोलें। कई बार आवाज लगाई परंतु दरवाजा नहीं खुला और खट खट की आवाज जो आ रही थी वे भी बंद हो गई।
नाथ जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि ये 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं, 12 दिन से खाया ना कुछ पिया है, अब आवाज भी बंद हो गई है, शायद मर गए होंगे। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला, देखा कि 3 मूर्तियां रखी थी। तीनों के हाथ पैर के अंगूठे नहीं बने थे, कारीगर गायब हो गए थे। मंदिर बन गया और कोई रास्ता ना देखकर तथा अपनी जिद पर अड़े नाथ जी ने कहा, ऐसी ही मूर्ति स्थापित करो, शायद भगवान को यही मंजूर हो। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं आकर मूर्तियां बनाई हैं। मुख्य पंडित पांडे ने शुभ मुहूर्त देखकर अगले दिन की मूर्तियों की स्थापना कर दी। सर्व पांडे, मुख्य पांडे, राजा, सैनिक और श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने चले गए। पूर्ण परमेश्वर संत कबीर साहब शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। वे इस प्रकार लीला कर रहे थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि पीछे से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सेना आ रही है। मुख्य पांडा आगे आगे चल रहा था, फिर भी कबीर साहब द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडा ने शूद्र रूप में खड़े कबीर साहब को इतनी जोर से धक्का दिया कि वे दूर जा गिरे तथा शूद्र बनकर एकांत स्थान पर बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालु मंदिर के अंदर गए तो देखा कि सर्व मूर्तियां उस द्वार पर खड़े शूद्र रूप में परमेश्वर का रूप धारण कर चुकी थी। ये दृश्य देखकर उपस्थित लोग आश्चर्य से दंग रह गए। मुख्य पांडा ने कहा कि भगवान नाराज हो गए हैं क्योंकि उस शूद्र ने मुख्य द्वार अपवित्र कर दिया, इसलिए सर्व मूर्तियों ने उस शूद्र का रूप धारण कर लिया है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया है। कुछ समय पश्चात मूर्तियों के वास्तविक रूप पुनर्स्थापित कर दिए गए। अनेक बार गंगा जल से स्वच्छ करने के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा की गई। कबीर देव संत कबीर साहब ने कहा कि अज्ञानता व पखंड की सीमा देखो। एक कारीगर मूर्ति का भगवान बन जाता है, फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी भगवान में प्राण डालते हैं, अर्थात भगवान को जीवन प्रदान करते हैं। फिर वे मिट्टी या लकड़ी का भगवान कार्य संपन्न करते हैं। अच्छा किया पखंडियों, बहुत अच्छा प्रभु प्रेमी आत्माओं को मूर्ख बनाया। मूर्तियों की स्थापना के कुछ दिन पश्चात समुद्र का पानी लगभग 40 फुट ऊंचा उठा, जिसे चक्रवात कहते हैं, तथा बहुत वेग से मंदिर की ओर बढ़ा। आगे चबूतरे पर कबीर साहब बैठे थे। उन्होंने अपना एक हाथ ऐसे उठाया जैसे आशीर्वाद दिया जाता है। समुद्र ऊपर उठकर पर्वत की तरह सीधा खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर आया तथा चबूतरे पर बैठे कबीर साहब प्रभु से कहा कि प्रभु आप मुझे रास्ता दीजिए, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि ये मंदिर नहीं है, ये तो महल है, आश्रम है, मठ है। इसमें कोई विद्वान व्यक्ति रहेगा तथा पवित्र गीता का ज्ञान देगा। आपको इसे तोड़ना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा कि मैं इसे अवश्य तोड़ दूंगा। कबीर साहब ने कहा कि जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है। समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूं, आपकी शक्ति तो असीम है, मुझे रास्ता दीजिए प्रभु। कबीर साहब ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा, जब ये श्री कृष्ण जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में आए थे, उन्होंने मुझे अग्निबाण दिखाते हुए बहुत धिक्कारा था तथा मेरा अपमान करते हुए मुझसे रास्ता देने को कहा था। मैं उसी का बदला लेने जा रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि तूने तो बदला ले लिया है, तूने द्वारका को जलमग्न कर दिया है। समुद्र ने कहा कि अभी तो पूरी नहीं डुबा पाया, आधी बाकी है। वे भी मुझसे पहले कोई शक्तिशाली संत आए थे, जिस कारण मैं द्वारका को पूरी तरह से जलमग्न नहीं कर पाया। अब भी प्रयास करने पर भी मैं वहां नहीं जा सकता, मुझे वहां से रोक दिया गया है। तब कबीर देव ने कहा कि वहां भी तो मैं ही पहुंचा था, मैंने ही शेष को बचाया था। अब जाकर बची हुई द्वारका को भी निगल जाओ, परंतु उस स्मारक स्थान को छोड़ दो जहां पर श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था। जहां पर श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। यह स्मारक प्रमाण रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तथा उन्होंने पंच तत्व का शरीर त्यागा था। अन्यथा आने वाले समय में लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु नहीं हुई थी। समुद्र ने आज्ञा पाकर शेष बची द्वारिका को जलमग्न कर दिया।
कबीर साहब ने कहा कि अब से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न मत करना तथा इस महल से दूर चले जाना। कबीर साहब की इस आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र झुक गया तथा मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चला गया। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हुआ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। प्रणाम संत कबीर साहब।